हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स गेट एमपी एग्जाम बाय शिवांगी मैम। सो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन स्पीच है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। इसी के साथ हम एक नए उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए आपके ये एग्ज़ाम में काम आएगा। और हम इसी के साथ जो हमारा पीडीएफ है वो आपको फ्री प्रोवाइड होगा। तो पीडीएफ का जो लिंक है क्रैक इट एमपी एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है। ओके, इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो राइट आंसर दीजिए, क्या है? नहीं है। पहला है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा ध्यानचंद्र और चौथा है नॉर्मन बर्गल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन पर क्या है? नॉर्मन बॉर्गल पुरस्कार से किसको संबंधित, किसका क्षेत्र से खेलकूद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत का वह प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से जिसे मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला सुकुमार सेन, दूसरा एम.एस. गिल, तीसरा जे.एम. लिंगदो और चौथा एस.एल. सखदर। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आपके कमेंट बॉक्स पे, इसका राइट आंसर इज सी, जे.एम. लिंगदो। ठीक है, जिसे क्या प्राप्त था? मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय सरकार, दूसरा साहित्य अकेडमी, तीसरा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और चौथा भारतीय विद्या भवन। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए। इसका राइट आंसर इस आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर इज सी, क्या? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी इस खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर की कोशिका, जो मानव शरीर की सेल्स होती हैं, वो उसके अंदर भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है? तो इसका पहला क्वेश्चन है रॉडरिक मैकिनॉन, और दूसरा कृत विचित्र, तीसरा जॉनी शॉल्टन, चौथा एच रॉबर्ट हॉविट्स। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर ए, रॉडरिक मैकिनॉन। क्या है इसका राइट आंसर? रॉडरिक मैकिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तानसेन सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो कहाँ पे ये शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात व महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। हमारे एमपी में क्या तानसेन सम्मान शुरू किया गया है। तानसेन सम्मान शुरू किया गया हमारे मध्य प्रदेश में दिया गया था। और तानसेन सम्मान की स्थापना क्या तानसेन की सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ठीक है, 1980 में हुई थी। और 1980 में हुई थी। यहाँ इसकी जो संस्कृति है वो संस्कृति विभाग जो ये है संस्कृति है तानसेन सम्मान, वह विभाग द्वारा शास्त्रीय संगीत के रूप में ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। किसके रूप में? शास्त्रीय संगीत के रूप में। शास्त्रीय संगीत के रूप में। इसी के साथ बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला कला के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सक शास्त्र के क्षेत्र में, और तीसरा सार्वनात्मक लेखन में या विज्ञान में। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आपके कमेंट बॉक्स पे, इसका राइट आंसर इज विज्ञान, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नोबेल शांति पुरस्कार का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था क्या नोबेल शांति पुरस्कार? पहला स्टॉकहोम में, दूसरा ऑस्लो में, तीसरा जेनेवा में, और चौथा है दी हैग में। इसका राइट आंसर लीजिए। इसका राइट आंसर इज ओस्लो, बी। नोबेल पुरस्कार कहाँ किस शहर में आयोजित किया गया है? ओस्लो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सर सीवी रमन, दूसरा मदर तेरेसा, तीसरा एमएस चंद्रशेखर, या चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे। कौन रहे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला फ्रैंक मॉरिस, दूसरा खुशवंत सिंह, तीसरा अरुण शौरी, और चौथा है गिरिलाल जैन। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज अरुण शौरी। ठीक है, इसमें किसका पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो उसका पहला आंसर है 10 लाख रुपए, दूसरा 5 लाख रुपए, तीसरा 3 लाख रुपए, या 1 लाख रुपए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। और दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स पे आएगा वो इस खेल का फर्स्ट विनर होगा। इसका राइट आंसर इज 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए। क्या किसके लिए? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। ठीक है, इसमें इतनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? मतलब विज्ञान जो है नोबेल पुरस्कार 2 मिला और वो भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया था। किसने किया था प्राप्त? रसेल हुल्से ने,
डेविड ली ने, मैडम क्यूरी ने या पॉल बोयर ने? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लेट्स क्रिकेट एमपी एग्ज़ाम बाय शिवांगी मैम के ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। इसका राइट आंसर इज मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? पहला 1.5 लाख पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। दूसरा 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न कितनी राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर इज 7.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैग्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? जो मैग्सेस पुरस्कार है वह किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? पहला इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, या दूसरा थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश, या तीसरा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, या चौथा ऑस्ट्रेलिया के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री? राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किस विषय में नहीं दिया जाता है? ठीक है, पहला भौतिक में, गणित में, रसायन में या चिकित्सक में? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज गणित। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो इसका क्या हो जाएगा? गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? इसके पहले हम कौन से क्वेश्चन पढ़ के आए थे कि तानसेन सम्मान किसे मिला, किस राज्य को मिला था या किस शहर को मिला था। अब हम पढ़ेंगे तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। क्या किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? पहला उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने, या दूसरा मध्य प्रदेश के, या तीसरा गुजरात, या चौथा महाराष्ट्र? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आज के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एमपी के लिए। तो इसका राइट आंसर इज एमपी, हमारे मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान एमपी में दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए दिया जाता है? तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना मैंने कितनी बताई है? 1980 में। ठीक है, 1980 में क्या हुई इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न किस उद्योगपति ना भारत रत्न किस उद्योगपति को सम्मानित किया जाता है? भारत रत्न किस उद्योगपति को सम्मानित किया जाता है? पहला घनश्याम दास बिड़ला, दूसरा JRD टाटा, या धीरू भाई अंबानी, या सर श्रीराम? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज JRD टाटा ना, टाटा बिरला, JRD टाटा बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। पहला बुकर पुरस्कार, या पुलित्जर पुरस्कार,
या साखाराव पुरस्कार, या चौथा है सुल्लीवान पुरस्कार या पारितोषिक भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज बी, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व थल सेना अध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे प्राप्त हुआ है? 2 बार महावीर चक्र किसे प्राप्त हुआ है? पहला जनरल KM करियप्पा, दूसरा जनरल KS थिमैया, तीसरा जनरल AS वैद, या चौथा है जनरल SHFJ मनकौशा। इसका राइट आंसर दीजिए। ये मनकौशा है। इसका राइट आंसर इज जनरल SHFJ मनकौशा। ठीक है, क्या हो गया? SHFJ मनकौशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक था। क्या प्राप्त करने वाला? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक कौन था? पहला राजा रमन्ना, दूसरा CV रमन, तीसरा हरगोविंद खुराना, या चौथा है जगदीश चंद्र बासु। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरस्कारों में से निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए नेहरू पुरस्कार, या कलिंग पुरस्कार, या अर्जुन पुरस्कार, या नोबेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉमिनी रॉय ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? पहला बैडमिंटन, दूसरा चित्रकला या पेंटिंग, तीसरा थिएटर में, या चौथा है मूर्तिकला में। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है चित्रकला पेंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था? किस पुरस्कार के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था? पहला ग्रामीण लोगों को अपनी विकट जल समस्या के निपटने में मदद करने के लिए राजस्थान में पानी पंचायतों का गठन, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी कार्य, तीसरा सूचना का अधिकार आंदोलन और गरीब नागरिकों का भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्तिकरण, और चौथा है दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में शिक्षा का प्रसार के लिए। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है सी, सूचना का अधिकार आंदोलन और गरीब नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? पहला खाद्य और दुर्भिक्ष, दूसरा कल्याण अर्थशास्त्र, तीसरा भारतीय अर्थशास्त्र,
या चौथा निर्धनता पर। इसका राइट आंसर दीजिए। क्या प्रो अमर्त्य सेन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए दिया गया था? इसका राइट आंसर इज सी, कल्याण अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान मिला था। इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब मिला था? 1992 में, 1995 में, 1997 में या 1998 में? राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इज सी, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती। अभी हम पढ़ के रहे हैं। पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और चौथा है पर्यावरण अध्ययन। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। जस्ट हम अभी पढ़ के आए पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे मान्यता दी जाती है? इसका राइट आंसर है साहित्य और पत्रकारिता। अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे, साहित्य और पत्रकारिता पुलित्जर पुरस्कार को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र के लिए कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला भौतिकी के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, रसायन विज्ञान के लिए या अर्थशास्त्र के लिए? राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिले थे? ये दोनों हैं, ठीक है। निम्न में से किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिले थे? पहला लाल बहादुर शास्त्री को, या मोरारजी देसाई को, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, या अयूब खान को? राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इज मोरारजी देसाई को ये भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या आविष्कार की खोज के क्षेत्र में? राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसका राइट आंसर इज सी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 29। निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? क्या नहीं मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। कौन सा व्यक्ति है? वी शांताराम, राज कपूर, मुकेश भट्ट, लता मंगेशकर? राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला था। किस व्यक्ति को नहीं मिला था? इसका राइट आंसर इज मुकेश भट्ट को, ठीक है। मुकेश भट्ट को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला था, और वी शांताराम को, राज कपूर को और लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।